मैं जब कराची आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। बड़ा मुश्किल टाइम मैंने गुजारा यहाँ पे, 10-15 दिन तो मैं बगैर खाने पीने के मैंने गुजारे कराची शहर के अंदर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, उसके अंदर डिश वाशिंग से काम शुरू किया और रिस्क हलाल के पीछे ही रहा। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आज भी मेरा ज़मीर मुझे मलामत करा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बंस रोड पे फूड स्ट्रीट पे मेरे 3 रेस्टोरेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। इर्तुगरुल गाजी की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर खाना खाने के लिए आई थी। क्या कहानी थी, जरा हमारे देखने वालों को बताएं। यकीन माने उस वक्त कम से कम 10,000 आदमियों को हमने यहाँ पे मेज़बानी की। इतना लोग थे, सबको फ्री खाना खिलाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बंस रोड फूड स्ट्रीट का प्रेसिडेंट हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी इज़्ज़त और वक़ार की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महमदरा। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए मेहनत में अज़मत की एक बेहतरीन मिसाल लेकर आ गई हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी मिसाल, एक ऐसी कहानी सामने लेके आने वाली हूँ जिसके बाद आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि अगर आप ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी आप इसी ज़िंदगी में खाएँगे। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूँ, एक ऐसी मिसाल आपके सामने लेके आने वाली हूँ। जो शख्स सवात से कराची जब आया तो 1 रुपया भी उसकी जेब में नहीं था और उसने यहाँ पर आने के बाद मुख्तलिफ़ होटल्स में बर्तन धोने का काम किया, टेबल साफ़ करने का काम किया और पता नहीं कितनी रातें जो है वो भूखा सोना। उसने अपना सफ़र का आगाज़ किस तरह से किया और आज अगर उस शख्स की बात की जाए तो उसके 10 रेस्टोरेंट हैं अपने कराची में और पत्नी और कितने बिजनेसेस। तो ये सफ़र कहाँ से आगाज़ इसका हो रहा था और कहाँ पर आकर ये इख्तिताम हुआ है। तो इसके बीच में जो सफ़र था, जो मुश्किलात थी, जो हडल्स थे, जो अचीवमेंट्स थी, वो उसने कैसे हासिल करी, उनको कैसे पार किया और वो कौन सी चीज़ थी जिसको उसने थामे रखा और वो सारी मुश्किलात को पीछे छोड़ता हुआ इस मुकाम तक पहुंच गया। वो शख्स कौन है और उसने ये सारा सफ़र कैसे तय किया, ये आज की वीडियो में बताएंगे। फराज भाई मेरे साथ मौजूद हैं और आज भी आप इनको देखें जिस गेटअप में ये बैठे हुए, कहीं से भी नहीं लगता कि ये इस होटल के मालिक हैं। अक्सर आप मालिकों को देखेंगे तो वो एक शान शौकत वाले होते हैं, उनकी ड्रेसिंग, उनके तौर तरीके ही बदल जाते हैं। लेकिन आज भी हमारे फराज भाई बिल्कुल एक सादे इंसान की तरह हैं और फराज भाई की एक बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी की एक मुश्किल कहानी है, बहुत लंबा एक स्ट्रगल है फराज भाई का। उसके बाद ही यहाँ तक पहुँचे हैं और फराज भाई से भी जानेंगे कि कितना मुश्किल रहा इनका सफ़र और कौन कौन से हडल्स हैं जो इनकी ज़िंदगी में इनको देखने पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। फराज भाई, मतलब एक होता है इंसान जब बन जाता है, आप इसके ओनर हैं और भी पत्नी कितने सारे आपके रेस्टोरेंट जो हैं चल रहे हैं, तो उसके बाद बंदा खुद ये काम छोड़ता है, खुद आराम से बैठता है, सिर्फ नौकरों से जो है ना एक नौकरी करवा रहा होता है। लेकिन आज भी आप जब भी आओ यहाँ पे काम पे लगे हुए होते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? अभी तक आप जो है वो अपने पेशे को आप फॉलो कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ये मेरा काम है और मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि काम से ही इंसान की इज़्ज़त है। इस काम की वजह से मेरी इज़्ज़त है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि मैंने शुरू से ही काम किया और जैसा कि आप लोगों ने बताया भी और जो मेरी शुरू से स्टोरी है, मैं जब कराची आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ डिश वाशिंग से काम शुरू किया, फिर उसके बाद वेटरी करते करते अल्लाह ताला ने मुझे एक रेस्टोरेंट दिया नाज़माबाद के अंदर, उसको मैंने रन किया और उसके अंदर भी हमने दिन रात मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह इसी काम की वजह से अल्लाह ने मुझे वहाँ भी बहुत इज़्ज़त और मकाम दिया। फिर मैं बंस रोड पे आ गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बंस रोड पे फूड स्ट्रीट पे मेरे 3 रेस्टोरेंट हैं और मैं बंस रोड फूड स्ट्रीट का प्रेसिडेंट भी हूँ, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑफिशियल फूड स्ट्रीट है। बताएं कि जब आप कराची आए थे उस वक्त आपके क्या हालात थे? जब मैं कराची आया तो मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माँ बाप की मेरे साथ दुआएं थी और मेरे दोस्तों की, अहबाब की, मेरे रिश्तेदारों की। तो जब मैं कराची आया तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, उसके अंदर डिश वाशिंग से काम शुरू किया। वो 3 साल तक मैं वहीं पे काम करता रहा, वहीं पे मुझे वेटरी का काम मिला, मैं वेटरी करता रहा। क्या तनख्वाह मिलती थी आप? अच्छा, शुरू में जब मैं आया था 60 रुपये दिहाड़ी थी हमारी, डिश वाशिंग में 60 रुपये दिहाड़ी थी। ये 99 की बात है। तो फिर उसके बाद जो है तकरीबन 2003 में मैंने अपना पहला रेस्टोरेंट बना दिया, कैफ़े डी खान। 2005 में मैंने एयरपोर्ट अल मदीना होटल के नाम से रेस्टोरेंट बनाया, प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। अल्लाह ताला ने वहाँ भी मेरे साथ बहुत ही मदद की, मेरी माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा। और उसके बाद मैंने ओवरसीज़ का काम शुरू कर दिया।
फिर जो आपने ये ठानी हुई थी कि सिर्फ कमाना नहीं है, कुछ करना भी है। बिल्कुल, जब मैं कराची आया मेरा एक मकसद था, मैं एक मकसद के तहत कराची आया था। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कराची आया था अपनी 2 शॉप बंद करके आया था गांव में, तो मैंने कहा मैंने शुरू से ही करना है और ज़ीरो से ही इसको स्टार्ट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिन रात मेहनत की और रिज़्क़ के हलाल के पीछे ही रहा। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आज भी मेरा ज़मीर मुझे मलामत करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी कमाया, जो भी किया, मेहनत से किया और आज उस मेहनत का फल अल्लाह ताला ने मुझे इतनी जल्दी और इस सूरत में दिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बंस रोड फूड स्ट्रीट का प्रेसिडेंट हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी इज़्ज़त और वक़ार की बात है। फराज भाई, ज़िंदगी में बद से बदतर हालात जो है वो आपको क्या देखने पड़े? हाँ, ज़िंदगी ने तो बहुत कुछ सिखाया है। ज़िंदगी आप खुद सोचें, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, आप यारों मददगार जब यहाँ आते हैं किसी की मदद के बगैर, इसमें 2-3 दोस्त हैं मेरे जिन्होंने मेरे साथ बहुत मदद की, उनको मैं हमेशा याद भी रखता हूँ और उनके लिए मैं हमेशा दुआ को भी हूँ और जो मुझसे बन पड़ता है उनके लिए मैं करूँगा भी इंशाल्लाह और आगे भी करूँगा। आज भी वो मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत तामन किया। मैं कराची उनके पास आया, आते ही उन्होंने ही मुझे काम पे लगाया, रिहाइश भी उन्होंने दी। तो बड़ा मुश्किल टाइम मैंने गुजारा यहाँ पे, 10-15 दिन तो मैं बिल्कुल बगैर खाने पीने के मैंने गुजारे कराची शहर के अंदर। लेकिन बहुत बड़ा शहर है, जैसे लोग बहुत दिल वाले हैं ऐसे कराची शहर भी बहुत बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे जैसा बंदा 1800 किलोमीटर दूर आके आज इन लोगों में घुल मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इज़्ज़त, जो मकाम मुझे कराची वालों ने दी वो किसी ने नहीं दिया। आज मुझे अपना गाँव, वहाँ तो मेरी इज़्ज़त है ही है, लेकिन इस कराची शहर की वजह से आज मुझे गाँव में भी इज़्ज़त मिली। तो मैं ये कि सबसे पहले जो है कराची शहर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, ये मेरे पास आते हैं, खाना खाते हैं, मेरे खाने को पसंद करते हैं। ये नहीं तो कुछ भी नहीं, इनके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ज़ीरो। तो यही काम है जिसकी वजह से आज अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त दी। मेरे काम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी चीज़ को कोई मुदाखलत है तो वो मेहनत से है। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप मेहनत करते रहें। आप जब मेहनत करते रहेंगे तो आपको कभी ना कभी ज़रूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि रब ताला जो है वो आपके लिए हमेशा, आप अपनी तकदीर को खुद चेंज कर सकते हो अपनी मेहनत से। अगर आपकी तकदीर में लिखा हुआ है और शायद ऐसे लिखा हो कि आप मेहनत करोगे तो मिलेगा, तो शायद मेरे नसीब में मेहनत करना लिखा था तो मैंने 48 घंटे यहाँ पे काम किया, लेकिन मुझे मेरे रब ने बहुत जल्द नवाजा और ये दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, माँ बाप की दुआएं हैं। तो ये प्लेटर हाउस है आपका, जो आप प्लेटर आपने ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है लोगों को, इसके हवाले से बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आया और जो इनकी रेसिपीज़ हैं वो आपकी खुद की हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज से तकरीबन 9 साल पहले हाट एंड रोल स्टार्ट किया था। जब मैंने हाट एंड रोल स्टार्ट किया तो मैंने इसकी जो इंग्रेडिएंट्स थी, क्योंकि मैं खुद शेफ़ हूँ, बेसिकली मैंने खुद रेस्टोरेंटों में काम किया है। मैं शेफ़ हूँ, फास्ट फूड का, बारबेक्यू का, चाइनीज़ का, इटालियन का, पाकिस्तानी, तमाम खानों का मैं शेफ़ हूँ। तो मैंने जो है ना खुद अपना एक इंग्रेडिएंट्स तैयार की और उसके फेट्स तैयार किए, इंग्रेडिएंट्स तैयार किए, उनके कुलिया तैयार किया, उसको हमने लॉक कर दिया और अल्लाह के हुक्म से हमने जब हाट एंड रोल चलाया तो आज पूरे कराची के अंदर हाट एंड रोल के रोल जैसा, हमारे सॉस जैसे सॉस किसी के पास भी नहीं है। मुझसे अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बनाया वो सबसे अलग था। तो इसलिए हाट एंड रोल भी आपके सामने है, कराची में बहुत जल्द फेमस हुआ और हमारा रोल बहुत तेज़ी से इंट्रोड्यूस हुआ कराची के अंदर। उसके बाद जो है प्लेटर के लिए, जब कराची में आपको पता है बहुत तेज़ी से मंदी एंटर हो रही थी, तो हम लोग भी जाते थे खाने के लिए चेक करने। मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, उनके रेस्टोरेंट थे, मंदी हाउस के नाम से, इस तरह से बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, हम खाते थे, लेकिन मुझे उनके राइस में या उस खाने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे जो कराची वाले हैं इनके टेस्ट को देखते हुए कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो इनको पसंद हो। तो हमने 6 महीने इसके ऊपर वर्किंग की। 2 महीने पहले इसकी इनॉग्रेशन की हमने, 6 महीने तक हम इसको ट्राई करते रहे। इसके तमाम टेस्ट, तमाम जो इंग्रेडिएंट्स थी उसको लॉक किया। लॉक करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटर तैयार है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची, पूरा कराची शहर इसको पसंद करता है। और अब ये है कि माजरत सिर्फ लोगों से ये है कि हमारे पास जगह बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ वेटिंग करनी पड़ती है। जगह कम नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा हो गए। नहीं, जितने लोग हैं इतनी जगह नहीं है, तो उसकी वजह से कंप्लेन लोग करते हैं कि यार वेटिंग बहुत करनी पड़ती है। लेकिन ये मेरी गारंटी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी वेट करेगा अल्लाह के होंगे, खाना खाएगा तो उसको वेटिंग कुछ भी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। तो बहुत जल्द हम जगह का भी इंतज़ाम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और भी सेटिंग एरिया बनाएं। अच्छा फराज भाई, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री जुड़ी हुई है आपसे भी और इस बंस रोड की फूड स्ट्रीट से भी, कि इर्तुगरुल गाजी जो कि पूरी दुनिया में मकबूल है, उसकी पूरी टीम जो है वो यहाँ पर खाना खाने के लिए आई थी। क्या कहानी थी, ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले जब फूड स्ट्रीट का इनॉग्रेशन हुआ तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी कि यार आपने ये गलत किया, ये हुआ वो हुआ। तो उस वक्त हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे चाहने वाले, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि यार अगर आप बोलें तो मैं इर्तुगरुल गाजी की टीम को लेके आता हूँ और वो जब यहाँ आएगी तो आप देखें। उस वक्त 103 चैनल ने लाइव टेलीकास्ट किया था उसको, तो हमने उनको वेलकम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इर्तुगरुल गाजी की टीम यहाँ पे आई, बहुत खुशी हुई। हमने यहाँ बंस रोड के उनको फेमस खाने के लाए, पूरे बंस रोड के। उनका रिस्पांस कैसा था? तो यानी कि उन्होंने ऐसा खाना बोला, उनके ये रिस्पांस था कि हमने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया और ऐसी दावत भी आज तक नहीं देखी। यकीन माने उस वक्त कम से कम 10,000 आदमियों को हमने यहाँ पे मेज़बानी की।
इतना लोग थे, सबको फ्री खाना खिलाया। वन स्टॉप फूड स्ट्रीट पूरे पे हमने चेयर लगा दी और एक यानी और ये देखें कि उस वक्त ब्रिटिश कौंसल जनरल और टर्किश कौंसल जनरल दोनों आए थे। ये भी एक फूड स्ट्रीट पे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कोई ब्रिटिश कौंसल जनरल ने आगे और इतने रश के अंदर खाना खाया। तो भाई ये एक बहुत बड़ी मिसाल है एक आने वाली नस्ल के लिए जो इस वक्त जवान हो रही है, उसके लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस आपकी मेहनत है जो बोलती है। और इनकी भी इस वक्त मेहनत बोल रही है। ये बंदा आज भी खड़े होके ना पागलों की तरह मेहनत कर रहा होता है, तो ये इनका बड़प्पन है, ये इनकी मेहनत है और जो इनको इसके इवज़ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिल भी बहुत रहा है। तो बस यही चीज़ है कि मेहनत अब जो है वो करते रहें, हार ना मारें और किसी भी काम को छोटा बड़ा ना समझें। और इनका प्लेटर मैं तो पहले भी खा चुकी हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा, जो लोग यहाँ पर नहीं आए वो लाजमी आके एंजॉय करें। आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस।